राधे राधे फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हमारे चैनल गौरी गोपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज तुलसी मैया का दीपदान कैसे करते हैं और कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, मैं वो आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ। तो पूरी वीडियो को हमारे देखिएगा, हमारे वीडियो को स्किप मत करिएगा। कहते हैं तुलसी पूजन जिसके घर में होता है उसके घर में वास्तु दोष नहीं होता है। और कार्तिक का महीना श्री हरि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी को बेहद प्रिय होता है। तो अगर आप तुलसी का गमला और तुलसी का पौधा घर में रखे हैं तो किस तरह से आप उनकी सेवा कर सकते हैं। जहां आप गमला रखते हैं वहां साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। मैं देखिए बालकनी में धूप नहीं आती, इसलिए मैं तुलसी मैया को जो है रेलिंग पे रखी हूँ और ये छड़ है, छड़ में बांध दी हूँ ताकि हवा वगैरह आते हैं तो डर लगती है कि कहीं गमला गिर न जाए, इसलिए मैं यहाँ रख दी हूँ। अगर आपका गमला नया है तो आप गमला नया मत लीजिए, आप इस तरह से पेंट कर सकते हैं। अगर आपका गमला मिट्टी का है तो आप गेरू लेकर के जो है उससे भी आप गमले को पेंट कर दीजिए। पेंट करने से कार्तिक महीने में गमला को जो है साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दीजिएगा। जिस जगह तुलसी मैया रहती हैं वहाँ साफ़ सफाई रहनी चाहिए, वहाँ जूता चप्पल नहीं रखने चाहिए और ना वहाँ झाड़ू वगैरह रखना चाहिए। इस तरह से देखिए मैं कलर ली हूँ और एक कपड़ा से पानी से पोंछ के फिर मैं ये कलर लगा देती हूँ ताकि गमला हमारा पिछली साल का है, ज़्यादा पुराना नहीं हुआ था, नहीं तो मैं चेंज करती, लेकिन इसलिए मैं चेंज नहीं की हूँ। जब भी आप तुलसी मैया को रखें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि पूजन करते समय ये देखिए ये मौली है, मौली जिसको हम रक्षा भी बोलते हैं। जो पुराना रक्षा हम चढ़ाए रहते हैं, धागा वगैरह बांधे रहते हैं, वो सब मैं निकाल देती हूँ। कल मुझे टाइम नहीं मिल पाया था इसलिए मैं नहीं कर पाई थी, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा था। सुबह मुझे जल्दी जल्दी पूजा कर ली, करने के बाद इतनी टाइम मिला है तो मैं सोची पहले तुलसी का गमला साफ़ करती हूँ। और वैसे तो हमारा गमला बेहद साफ़ सफाई से ही रखता है। तो अगर आप चुनरी ओढ़ाए थे पहले का और चूड़ी चढ़ाए हैं या जो भी है आप किए हैं तो चुनरी को जो है निकाल दीजिएगा और रक्षा जो है वो उसको भी हटा दीजिएगा। रक्षा को हम रोज़ जो है वस्त्र के रूप में माता को समर्पित करते हैं। तो इस तरह से मेरा गमला तैयार हो गया। जब भी आप सुबह जो है स्नान करते हैं और जल अर्पण करें तो उस टाइम आप पहले धूप जरूर दिखाइएगा। धूप और दीपक आप जब लगाते हैं तो घी का दीपक होना चाहिए। अगर गमले में जगह है तो आप गमले में रख सकते हैं, अगर जगह नहीं है तो आप नीचे रख दीजिए। अगल बगल किधर भी आप किसी भी जगह रख सकते हैं। इस तरह से मैं हल्दी का जो है तिलक लगा रही हूँ। जिस तरह से हम अपने मस्तक पे तिलक लगाते हैं उसी तरह से हम गमले में भी तिलक लगा दे रहे हैं। और हल्दी से हम जो है इसमें स्वास्तिक बना दे रहे हैं। आप चाहे तो कुमकुम से भी बना सकते हैं। कहते हैं ना कि कार्तिक महीने में जितना छोटा पौधा रहता है वो कौमार्य अवस्था का रहता है। वैसे जो बड़ी वाली तुलसी जी हमारी हैं वो तो पिछली साल की हैं, तो मैंने वो हरी भरी थी इसलिए मैंने उनको वैसे ही रहने दिया और उसके बगल में एक छोटी सी तुलसी जी लगा दी हूँ ताकि वो भी थोड़ी सी बड़ी हो गई हैं। और जब भी आप माता रानी को भोग लगाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप इनको बतासा चढ़ा सकते हैं, फल फ्रूट चढ़ा सकते हैं, ड्राई फ्रूट चढ़ा सकते हैं। जो भी आप चढ़ाइएगा तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप प्लेट में चढ़ाइएगा, नहीं तो ये चींटी लग जाती हैं और वहाँ तुलसी के गमले में पूरी चींटियाँ जो भर जाती हैं और नुकसान करती हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि भोग लगाएं तो आप जो है बिना प्लेट में मत रखिएगा। ऐसे बहुत लोग क्या करते हैं, जड़ों में चढ़ा देते हैं, चढ़ा करके छोड़ देते हैं। अगर बताइए हमको कोई नीचे खाना दे दे तो हमको क्या अच्छा लगेगा खाना। इसलिए जो चीज़ नहीं हम कर सकते हैं वो नहीं करें, लेकिन जो चीज़ हमको करना है वो थोड़ी अच्छा से करें ताकि भगवान भी हमारे ऊपर प्रसन्न रहते। इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप जब भी भोग लगाएं तो किसी प्लेट में लगाया करिए। आप बतासे का भोग लगा सकते हैं और प्रसाद चढ़ा सकते हैं। देखिए रंगोली बनाई हूँ, अभी शाम हो जाएगी तो मैं दीपक लगाऊंगी। आ गई मैं अपने घर के मंदिर में और मैं दीपक लगाने लगी हूँ। तो पहले दीप प्रज्वलित करती हूँ घर के मंदिर में। कहते हैं पहले दीपक जो है अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करना चाहिए। तो मैं 4 दीपक रखती हूँ, 2 अपने घर के मंदिर में लगाती हूँ, 1 तुलसी मैया को लगाती हूँ। 3 दीपक नहीं लगाना चाहिए, इसलिए मैं एक जो है सरसों के तेल का दीपक जो है दरवाजे के पास रखती हूँ। एक हम लंबी भाती का दीपक लगाते हैं जो कि लक्ष्मी जी के यहाँ रखती हूँ, और ये गोल बत्ती का है जो कि
देवताओं के लिए। कहते हैं ना कि लंबी बत्ती का दीपक जो है देवियों के लिए रहता है और गोल बत्ती का जो है दीपक देवताओं के लिए रहता है। अब मैं तुलसी मैया के में जो है लंबी बत्ती का दीपक और घी डाल के दिया तैयार कर रही हूँ। जब भी आप बत्ती बनाएं ना तो पूरा बढ़िया से घी में भिगा लीजिएगा, नहीं तो वो बार बार ठंडी हो जाता है दीपक हमारा। इस तरह से मैंने घी में भिगा लिया। भिगाने के बाद अब ले जाती हूँ। आप चाहे बाहर लगाएं चाहे अंदर लगाएं, जब भी दीपक लगाएं तो दीपक में आसन ज़रूर दीजिएगा। आपके पास ऐसा छोटा सा प्लेट है तो ठीक है, नहीं तो आप चावल या पुष्प रख दीजिए। दिया लेके मैं बाहर जा रही हूँ अपने गमले के पास, वहाँ तुलसी मैया में आई हूँ। पहले हाथ जोड़ के मैं तुलसी मैया से प्रणाम करती हूँ। फिर इसके बाद माचिस जलाती हूँ। थोड़ी थोड़ी सी हवा चल रही है इसलिए हमारा दीपक बार बार ठंडा हो जा रहा था, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, मन में श्रद्धा और भावना और विश्वास हो तो माता रानी सुन लेती हैं। दीपक हमारा प्रज्वलित हो गया। इस तरह से मैं लगाई हूँ। दीपक तेल का नहीं लगाना चाहिए क्योंकि हम आरती नहीं कर पाते, इसलिए ज़्यादातर आप घी का ही लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। इस तरह से मैं धूप दिखा रही हूँ माता जी को। गमले में आपके अगर जगह है तो आप गमले में रखिएगा, दीपक प्रज्वलित करिएगा, नहीं तो आप बाहर ही रखिएगा, क्योंकि हमारे तुलसी मैया को नुकसान नहीं होना चाहिए। पेड़ पौधे हमारे सूख जाते हैं, ज़्यादातर हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, जगह नहीं रहती। इस तरह मैं दोनों हाथ से प्रणाम करने के बाद मैं अपने घर के मंदिर में आ गई हूँ। आपको अपने घर का मंदिर दिखाती हूँ। छोटा ही है लेकिन फिर भी हम बढ़िया से रखते हैं। मंदिर छोटा हो या बड़ा हो लेकिन साफ़ सफाई होनी चाहिए। तो मैं शाम को थोड़ी कुछ मंत्रों का जाप करती हूँ, सुबह हमें टाइम नहीं मिलता। शाम के टाइम जब मैं घर के मंदिर में बैठती हूँ, थोड़ी फुर्सत रहती है तो धूप लगाती हूँ, थोड़ी सा मंत्र का जाप करती हूँ, नहीं तो मोबाइल पे लगा देती हूँ तो कोई भजन वगैरह चलता है। तो इस तरह से मैं अपनी पूरी दिनचर्या आप लोगों को बताती हूँ। इस तरह से मैं आपको अपनी वीडियो शेयर करती हूँ। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को ज़रा सा भी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करिए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।